चुनाव 2024 का, जहां पर मीटर धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है, यानी कि पारा भी अब चढ़ रहा है। तो उसी कड़ी में आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं चंदौली जनपद के मुगलसराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में, और कुछ यहाँ पर लोग मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, किन मुद्दों पर वो इस बार वोट करेंगे और क्या एक आम नागरिक का मुद्दा होगा। तो आइए यहाँ पर कुछ लोग होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दा लेकर इस बार वो लोग इस बार वोट करेंगे और कितनी खुश अभी बीजेपी सरकार से वो, और क्या उनके पास ऑप्शन है, क्या कुछ उनके पास परेशानियां हैं जिनको लेकर वो लोग अभी मैदान में होंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन ही यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में काफ़ी प्राचीन मंदिर एक है शनिदेव का। यहाँ पर काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और उसी कड़ी में हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दा होगा इस बार लोकसभा चुनाव जो आ रहा है 2024 उसको लेकर। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं पड़ाव से हूँ। और लोकसभा चुनाव इस बार अब आ चुका है, धीरे धीरे होता है कि अब चुनावी जो रणनीति है वो नेताओं की तैयार हो रही हैं, पार्टियां तैयार हो रही हैं, तो क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? एक महिला होने के नाते किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे? जहाँ तक ये कहा जा सकता है कि जैसे हम लोग अपनी सुरक्षा को लेके इस समय इस चुनाव में हम लोग ज़्यादा इंटरफेयर तो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेके हमें लगता है कि ये सरकार अच्छा काम की है, क्योंकि महिलाओं के लिए ये जो इस समय सुरक्षा महसूस कर रही महिलाएं, हम लोग पहले इतना आज़ाद होकर नहीं रह पाते थे लेट नाइट तक, या फिर देर घर जाना होता था तो थोड़ा डर लगता था, लेकिन थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है। बट एक सवाल ये भी है कि हम लोग जो यूथ है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि बेरोजगारी इस कदर चरम सीमा पे है कि मतलब कहीं पहले जो लोग प्राइवेट में भी जॉब कर रहे थे तो चारों तरफ के काम बंद होने से वो काम भी बंद हो गए हैं, और सारे यूथ जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। बस रोजगार नहीं है। और यानी कि जैसे कि मोदी सरकार को लोग कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी, तो क्या लगता है कि उस कसौटी पे कितना खरे उतरे हैं? क्योंकि अभी आप अपनी दर्द तो बयां कर रही हैं, तो क्या लगता है कि इस बार क्या वो कसौटी फिर काम आएगी? नहीं, मैं इसके लिए तो आपको हामी नहीं भर सकती, क्योंकि अब उन्होंने कहा था रोजगार देने के लिए, पर आपके सामने हैं युवा सब तो बेरोजगार ही घूम रहे हैं लगभग, और जिनके रोजगार थे भी शायद उनके भी चले गए हैं। तो रोजगार के लिए तो मैं नहीं कह सकती कि रोजगार मिला है युवाओं को। मिला होगा जो उन लोग के आसपास के लोग होंगे, जो उनके जानकारी के लोग होंगे, तो उनको मिला होगा। यानी कि आप यूपी के योगी सरकार से यानी कि इस मामले को लेकर नाखुश हैं? मैं ये नहीं बोल सकती कि नाखुश हूँ। हाँ, बेरोजगारी को लेकर नाखुश हूँ, लेकिन महिलाओं की जो सुरक्षा है उससे खुश हूँ। मगर बेरोजगारी की बात आपने जो कही ना, तो उससे थोड़ी नाखुश हूँ। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गई कि मान लीजिए प्रदेश सरकार की बात। अगर हम बात करें कि आपके चंदौली जनपद की क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, या जैसे कि यहाँ पे सांसद हैं महेंद्रनाथ पांडे जी, तो उनके काम से आप कितना खुश हैं? अब महेंद्रनाथ पांडे जी ने भी तो कुछ ना कुछ काम किया ही है, मतलब ज़्यादा काम तो हमने देखा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो आपका चंदौली ज़िला का रोड है, हाईवे है, उन सारी चीज़ों में अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है। पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, बट अभी तो थोड़ा बहुत विकास देखने को मिल रहा है। मतलब अंत समय आया है तो विकास अब ये तो समय ही बताएगा कि 10 साल हो गए हैं सरकार को, तो क्या लगता है कि 10 साल के बाद अंतिम में आके विकास करना कितना सही है? हाँ, ये तो है कि ये सवाल हर जनता के मन में उठ रहा है कि जब चुनाव करीब आया है तो विकास के कार्य में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। तो भाई हर जनता के मन में ये सवाल है, क्योंकि कुछ जनता है जो घर में बैठी अंदर घुटती रहती है, उस बात को पूछ नहीं पाती है, कह नहीं पाती है, और हमारे पीएम और सीएम सर हैं वो हर जनता के पास तो जा नहीं पाते हैं, घर घर में जा नहीं पाते हैं। लेकिन ये मन में सबके सवाल रहता है कि जब चुनाव हमारे करीब आया है तब ये सब काम शुरू हुआ है, ये सब काम प्रगति पे हुए हैं। काश कि ये सब काम पहले से शुरू किया गया होता तो शायद कुछ और विकास हुआ होता है। अब एक और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप हाउस वाइफ हैं मैम? नहीं, डॉक्टर। जॉब करती हैं आप? क्या लगता है नहीं, मेरा हॉस्पिटल है। अच्छा, क्या लगता है कि कितना इस बार जो चुनाव होगा, जैसे अभी मैम ने बताया, तो क्या होगा? अब
आप जॉब भी करती हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, तो क्या होगा मुद्दा एक महिला होने के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते आपके मेडिकल एम्प्लॉय? सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बेरोजगारी को लेके हमें भी शिकायत है, क्योंकि आज के युवा जो लोग हैं उन लोगों को नौकरी बोल के फॉर्म भरवा के कुछ उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है कि बच्चे सब ऐसे ही घूम रहे हैं, और ये है कि सरकारी जो जॉब्स थे उनको सब गवर्नमेंट अर्ध सरकारी कर दिया गया है, जिससे कि सैलरी कट के आधा हो गया है। उससे ना घर चल पा रहा है, ना फैमिली का कुछ भी प्रोग्रेस हो रहा है। दूसरी चीज़ की पेंशन बंद कर दिया गया है। बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग घर के लोग वही सहारा रहता था उन लोगों का, कैसे घर अपना खर्च मेंटेन कर पाएंगे। तो ये सारे मुद्दे होंगे इस बार। हाँ। तो अभी आपके चंदौली में क्या लगता है कि जैसे यहाँ पे सांसद हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कितना काम किया? उनका तो ठीक ही है, बस आपको लगता है कि आपके नगर में कुछ बदलाव हुआ है? हाँ काफ़ी बदलाव हो गया। पहले मुगलसराय इस तरह से नहीं था। अच्छा, इस तरह से नहीं? इस तरह से नहीं था। काफ़ी रोड लाइट्स हर एक चीज़ का चेंजिंग हुआ है। अच्छा। हाँ। और यहाँ का रिहायशी क्षेत्र, किस क्षेत्र में आप रहती हैं? अलीनगर। तो क्या लगता है कि अलीनगर में कितना बदलाव हो गया? 50%। 50%। हाँ। और कुछ बदलाव हो भी रहा है? हो भी रहा है, आने वाले समय में होगा भी। अच्छा, वो अलीनगर की बात आपने कही तो मुझे याद आया कि अभी वहाँ पे तोड़फोड़ चल रहा है, मकानों को तोड़ा जा रहा है, सड़क चौड़ीकरण की जा रही है। तो इससे क्या लगता है कि कितना लोगों का जो गुस्सा है वो ज़्यादा हो रहा है या फिर लोग संतुष्ट हैं कि नहीं सही काम हो रहा है? कहीं देखिए, अच्छा करने के लिए कुछ तो पब्लिक को भी नुकसान सहना पड़ेगा, लेकिन ये है कि सरकार पब्लिक को भी ध्यान में रखते हुए उन लोग का जो मुआवजा होता है वो अवेलेबल कराए उन लोगों को, है ना। क्योंकि कोई भी इतना दिन से अपना मेहनत मजदूरी करके अपना मकान को बनाया हुआ है। जो लोग अगर अवैध तरीके से रह रहे हैं उन लोगों को तो हटाना एकदम सरकार का हक बनता है ना सर। हाँ बस। चलिए, तो ये सारे मुद्दे लेकर इस बार जो महिलाएं भी हैं वो भी रहेंगी मैदान में और अपने मत का प्रयोग करेंगी। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति भी लोगों के पास है कि किसी चीज़ को लेकर अगर पॉजिटिव है तो किसी चीज़ को लेकर निगेटिव है। तो बहुत सारे मुद्दे होंगे जो कि देखने को मिलेंगे। पब्लिक भारत पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हम हैं अभी, यानी कि चंदौली जनपद, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है और बाबा कीनाराम की ये नगरी है। इस ज़िले में कहा जाता है कि बाबा कीनाराम का बड़ा ही आशीर्वाद है। और अभी कुछ युवा वर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उसका क्या मुद्दे लेकर ये युवा वर्ग जो है वो इस चुनाव में मत का प्रयोग करेंगे। तो ये बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रंजन यादव। रंजन जी, लोकसभा चुनाव आ चुका है, बिगुल बन चुका है, यानी कि सारी चीज़ें अब पिच तैयार हो रहा है। हाँ। तो जाहिर सी बात है जब पिच तैयार है तो यहाँ पे खिलाड़ी भी उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल। और सारी पार्टियों के खिलाड़ी भी उतर रहे हैं। हाँ। तो इस बार जो लुभाने का तरीका है हर एक पार्टियों का अलग अलग। हाँ। तो क्या लगता है कि इस बार क्या मुद्दा होगा आम जनता का? इस बार होगा या लुभावना होगा? 10 साल में हमें तो महेंद्र नाथ पांडे कुछ किए ही नहीं, कुछ दिखा ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग सपा को सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार सपा 1.5 लाख वोटों से विजयी हो रही है। तो इस बार लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा जो है खुद ही 400 के बाद इस बार आएगी। नहीं। तो क्या ये मुद्दा होगा, किन मुद्दों को लेकर? जैसे आप बता रहे हैं कि बेरोजगारी, सांसद जी ने कुछ नहीं किया, तो क्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी बिल्कुल इतनी बेरोजगारी है कि क्या बताया जाए। केवल बेरोजगारी चल रही है। पढ़ के युवा लड़के इधर उधर घूम रहे हैं, पढ़ कर यहाँ वहाँ टोटो चला रहे हैं। बेरोजगारी बहुत है। अच्छा, कुछ और युवा साथी हैं यहाँ पर। क्या नाम है भाई साहब आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण, क्या होगा इस बार का मुद्दा? देखिए क्या होगा, वो तो अब सामने आएगा तो पता चलेगा। चुनाव तो होने वाला है। चुनाव तो होने कुछ वाला मन है। में बन रहा है कि हाँ इन मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव में वोट करेंगे, तो या ये काम होना चाहिए था। जैसे अभी बात करें आपके चंदौली जनपद की या मुगलसराय की, अब चंदौली जिले का तो इस समय तो कितना कायाकल्प हुआ है आपके जिले का? अब हम लोग को तो कुछ दिखाई नहीं, तो हम लोग क्या बोले। मतलब आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा काम हो गया है जो कि लग रहा है कि नहीं हो गया? नहीं, हम लोग को तो नहीं लगा कि ऐसा कुछ काम अच्छा, हुआ। क्या लगता है कि ये आपके शहर में होना चाहिए था, आपके ज़िले में होना चाहिए? रोजगार चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। सरकार ने जो वादा किया था कि 2 नहीं, करोड़ कुछ रोजगार नहीं। देंगे, तो क्या लगता है कि वो कसौटी पे क्या हुआ? नहीं हुआ। अभी देखिए पुलिस भर्ती निकला था, उसमें लीक हो गया पेपर। रोजगार जब मिलेगा युवा को तब न कुछ बोला जाएगा कि सरकार ये अच्छी चल रही है, ख़राब चल रही है। रोजगार ही नहीं मिल रहा तो फिर क्या बोला जाए। बस हम लोग को रोजगार चाहिए। सरकार कोई